प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे। याकूब 1:12 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। मेरे प्रियो, इधर हम देखते हैं कि प्रभु का वचन हमें बताता है कि वह मनुष्य धन्य है जो परीक्षा में स्थिर रहता है, और वह ही मनुष्य खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। मेरे प्रियो, कुछ लोग जो विश्वासी तो हैं, परंतु जब उन पर प्रभु कोई परीक्षा डालता है तो उनका विश्वास डगमगाने लगता है। इसका मतलब उनका विश्वास दृढ़ विश्वास नहीं है और उनका विश्वास उस समय स्थिर नहीं रहता, क्योंकि वह प्रभु के सन्मुख खराई से नहीं चलते। वह अपने मन में खराई रखने की बजाय बुराई रखते हैं। वे अपने मन में बुराई को ही रखकर उस महान जीवित परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन उनका पीछे चलना व्यर्थ है, क्योंकि वह अपने मन में बुराई रखकर उस महान जीवते परमेश्वर के सन्मुख नहीं चल सकते। उन्हें वह चलकर उसके पीछे चलकर भी जीवन का मुकुट प्राप्त नहीं होगा। हम देखते हैं कि खराई निकालने का मतलब है कि कोई भी जीवन में मिलावट ना होना और बिना किसी मिलावट के प्रभु के पीछे चलना। और जिन विश्वासियों में मिलावट पाई जाती है वे खराई से नहीं चल सकते। मिलावट का मतलब है कि प्रभु के पीछे शारीरिक और सांसारिक बातों को भी लेकर चलते हैं। वे अपने जीवन में प्रभु से ज़्यादा शारीरिक और सांसारिक बातों को महत्व देते हैं। ऐसे लोग प्रभु के पीछे चलकर भी वे जीवन का मुकुट नहीं पा सकते। वह मुकुट सिर्फ उन विश्वासियों को ही मिलता है जो परीक्षा में स्थिर रहकर खरा निकलते हैं। जो विश्वासी परीक्षा आने पर प्रभु से दूर हो जाते हैं और जिनका विश्वास डगमगाने लगता है, वह कभी भी जीवन का मुकुट नहीं पा सकते। मेरे प्रियो, हमने पढ़ा है कि जीवन का मुकुट सिर्फ प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए ही है, क्योंकि जीवन का मुकुट देने की प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से ही की है। जो प्रभु से ज़्यादा अपने शारीरिक रिश्तेदारों, मित्रों को प्यार करते हैं, वे कभी भी मुकुट नहीं पा सकते। कई विश्वासी प्रभु से ज़्यादा अपने बच्चों को, अपने माता पिता को और कई रिश्तेदारों को प्रेम करते हैं, लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि हमारे लिए वह मुकुट रखा है जो सिर्फ उसके प्रेमियों के लिए ही है। अगर हम प्रभु से प्रेम नहीं रखेंगे तो वह मुकुट हमें नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, हमने परीक्षा में स्थिर रहकर खरे निकलना है तो हम वह जीवन का मुकुट पा सकते हैं। हमने अपने प्रभु से सबसे बढ़कर प्रेम करना है, क्योंकि वह मुकुट सिर्फ प्रभु के प्रेम करने वालों के लिए ही है। कई विश्वासी उस मुकुट की लापरवाही करते हैं। वे उस मुकुट की परवाह नहीं करते। वे उस मुकुट को हल्का लेते हैं, लेकिन वह मुकुट हर एक के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमने सिर्फ उस निशाने की ओर दौड़ना है। हमारा एक ही निशाना है कि हर एक परीक्षा में स्थिर रहकर खड़े निकलकर प्रभु से सबसे बढ़कर प्रेम करना और उस जीवन के मुकुट को पाना है। यही हम सब विश्वासियों का निशाना होना है। हमने अपनी ये दौड़ को खराई से पूरा करना है। हमने अपने जीवन में किसी भी मिलावट को नहीं लाना। हमने सिर्फ उस मुकुट को हासिल करना है। अगर हम प्रभु से प्रेम करेंगे
तो ही हमें यह मुकुट मिलेगा। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें। आइए आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। महान जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुबह के समय में प्रभु आपने हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने ये सुंदर वचन हमें खोल कर दिया। प्रभु आपने इस वचन में बताया कि जो परीक्षा में स्थिर रहता है वह धन्य है, क्योंकि वह खरा निकलकर उस जीवन के मुकुट को पाएगा जो उसके प्रेमियों के लिए है। प्रभु हम हर परीक्षा में स्थिर रहकर उस मुकुट को हासिल कर सके। प्रभु हमें खराई से तेरे पीछे चलने के लिए कृपा दो। प्रभु हमें वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने के लिए कृपा दो। प्रभु हम सबसे बढ़कर आपको प्रेम करने वाले बन जाए। प्रभु सबसे ज़्यादा महत्व हम आप ही के नाम को दे। प्रभु हमारी सबकी अरदासों, विनतियों को, प्रार्थनाओं को सुन लो प्रभु, क्योंकि आप ही हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले पिता परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।